दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में वैश्विक वृद्धि। शंघाई में 75 साल में सबसे शक्तिशाली तूफान बेबिन का सोमवार को 42 मीटर प्रति सेकंड की हवा की रफ्तार से आया, जिससे शहर थम गया। 4,14,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है। साथ ही उड़ानें, ट्रेनें और बस सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस बीच मध्य यूरोप में भीषण बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। चेक गणराज्य और पोलैंड में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। पुल ढहने और घरों के बह जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। विशेषज्ञ इन आपदाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों ही अभूतपूर्व आपदाओं का सामना कर रहे हैं। चीन इस साल पहले ही 13 तूफानों का सामना कर चुका है, जबकि यूरोप में दशकों की सबसे खराब बाढ़ आई है। ये बढ़ती आपदाएं अंत समय की ओर इशारा करती हैं, जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने को लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर ले जाने वाली घटनाओं के हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया जाता रहा है। आइए हम विनाशकारी तूफान और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये संकेत हमें प्रभु के और करीब लाए और हमारे दिलों को उनकी वापसी के लिए तैयार करें। इस्लामी सेना ने ईसाइयों की जमीन पर कब्जा किया। उत्तरी सीरिया के रास अल ईन में एक इस्लामी सेना कमांडर ने ईसाई किसानों से 500 एकड़ कृषि भूमि जब्त कर ली है। तुर्की सीमा के पास स्थित इस क्षेत्र पर कतर और तुर्की के साथ गठबंधन वाली इस्लामी सेनाओं का नियंत्रण है। स्थानीय सूत्रों ने अल हमजाद बटालियन और जैश अल शर्किया को मुख्य अपराधी बताया है। जैश अल शर्किया से जुड़े कमांडर अबू जम्मो पर जमीन हड़पने का आरोप है। सेनाएं किसानों पर टैक्स 20% से बढ़ाकर 35% करने की धमकी भी दे रही है। स्थानीय आदिवासी प्रमुख ने इन कार्रवाइयों की निंदा की और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ईसाई निवासियों के विस्थापन पर चिंता व्यक्त की। मिलिशिया और उनके तुर्की समर्थकों से निपटने के प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया गया और अंततः दबा दिया गया। सीरियन क्रिश्चियन फॉर राइट्स एंड डायलॉग के अयमान अब्देल नौर ने सीरियाई विपक्ष और उनके समर्थकों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आग्रह किया। एससीआरडी इन मुद्दों को यूरोपीय संघ के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है, ताकि प्रभावित समुदायों के लिए न्याय की मांग की जा सके। आइए हम सीरिया में ईसाई किसानों के लिए सुरक्षा और न्याय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उत्पीड़न का सामना करने वालों को मजबूत करें और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन करें। नई किताब बाइबल की कहानी को फिर से बयान करती है। एलन एमर्सन और एडम कॉक्स की नई किताब, जिसका नाम है द गॉड स्टोरी, का उद्देश्य बाइबल की कहानी को एक नए और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना है। यह किताब आधुनिक पाठकों को आकर्षित करने के लिए शास्त्रों को व्यक्तिगत कहानियों के साथ जोड़ती है। लेखकों और स्थानीय पादरियों को उम्मीद है कि यह किताब पाठकों को बाइबल की कहानी में उनकी जगह को समझने में मदद करेगी। उनका मानना है कि द गॉड स्टोरी अर्थ और व्यक्तिगत संबंध की तलाश करने वाली नई पीढ़ी के साथ प्रतिध्वनित होगी। ट्रेंट शेपर्ड ने इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बाइबल की एक सम्मोहक पुनर्कथन है जो सुलभ और प्रासंगिक है। उन्होंने उन लोगों के लिए इसकी सुंदरता और आकर्षक कथा के मिश्रण पर प्रकाश डाला जिन्हें बाइबल पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। आइए हम द गॉड स्टोरी की सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि नई पीढ़ी को बाइबल के माध्यम से ईश्वर के प्रेम और सत्य का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। बाइबल को 1000 बार पढ़ें। 95 वर्षीय सेवानिवृत्त अमेरिकी पादरी शेल्बी समरलिन ने 63 वर्षों में कम से कम 1025 बार बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ा है। जॉर्ज मुलर से प्रेरित होकर वे हर सुबह 2 से 3 घंटे बाइबल अध्ययन में बिताते हैं। समरलिन हर बार पढ़ने का विस्तृत लेखा जोखा रखते हैं
और बाइबल को हमेशा की तरह रोचक पाते हैं। बाइबल के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा को दर्शाते हुए वे कहते हैं, हर बार जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यह एक नई किताब की तरह लगता है। उनका पसंदीदा बाइबल अंश रोमियो 8:1 से है, जिसे उन्होंने बचपन से ही याद कर लिया था। उनकी आस्था यात्रा में द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा करना, मंडलियों का नेतृत्व करना और लोगोस कॉलेज से ह्यूमन लेटर्स में साहित्य की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना शामिल है। आइए हम पादरी समरलिन के परमेश्वर के वचन पर दृढ़ विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका जुनून दूसरों को प्रतिदिन सत्य की खोज करने और शास्त्रों में आनंद और ज्ञान पाने के लिए प्रेरित करे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।